वृश्चिक राशि जो कि गुप्त रूप से कार्य करने वाली राशि है, ऐसी राशि जिसकी परछाई का भी सामने वाले को पता ना चले, आपको गुप्त रूप से कार्य करना है। यदि आप गुप्त रूप से अपना कार्य करते रहोगे और किसी को शो ऑफ नहीं करोगे अपने कार्य के बारे में, तो आपकी उन्नति लगातार एक जैसी बनी रहेगी। आपकी लगन के मालिक बनते हैं मंगल देवता, जो कि आपकी कुंडली के 7th हाउस में बैठे हुए हैं और आपकी लगन को देख रहे हैं। आपके अंदर एग्रेशन आएगा, तेजी आएगी, फुर्ती आएगी, एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। आलकस का त्याग, आलकस का थोड़ा सा आलकस का त्याग करिए। आप एक्टिव हो, कार्य कर सकते हो। एक्टिविटी इस समय आपके जीवन में एग्रेशन का युग भी बनेगा, गुस्से का युग भी बनेगा, कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े के युग भी बनेंगे। लोगों के साथ आपकी बनेगी भी और बिगड़ेगी भी। वाणी पर संयम रख के चलिए और सही तरीके से कार्य करिए, नीति बनाकर और अच्छी रणनीति के साथ कार्य करिए, आपके कार्य बनते जाएंगे। बात करेंगे आपकी कुंडली के 2nd हाउस की, बात करेंगे आपकी कुंडली के 2nd हाउस की, जिसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव में बुध और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। घर परिवार में कुछ मंगलिक कार्य होंगे, परिवार में कुछ बड़ा होगा, धन के नए योग बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ या कोई ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में, आपके परिवार के प्रॉपर्टी, घर परिवार और संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा था तो वो सॉल्व होगा और धन के नए योग बनेंगे। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। बात करेंगे आपकी कुंडली के 3rd हाउस की, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जहाँ पर चंद्रदेव विराजमान हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के 5th भाव में बैठे हुए हैं। अपने ज्ञान को ऑनलाइन लाने का प्रयास करिए, बाहर निकलकर कार्य करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्य संपन्न होंगे। जीवन में मधुरता लाइए। चंद्रमा और शनि का योग कभी कभार जीवन में विष का कार्य करता है, इसे विष योग कहते हैं। ना तो आप किसी के जीवन में विष घोलिए और ना दूसरों के द्वारा किसी बात को दिल से लगाकर कार्य करिए। यदि आप ऐसा करोगे तो ये योग आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके 4th हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके ज्ञान के भाव में बैठे हुए हैं। कार्य 4th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद लेकर आते हैं। माता की सेहत पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। घर परिवार में भ्रम की उत्पत्ति होती है, गृह क्लेश बढ़ते हैं। राहु को ठीक करने के लिए एक उपाय करेंगे, जो हम आपको अंत में बताएंगे। बात करेंगे आपके 5th हाउस की। 5th हाउस के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। 5th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। धर्म से जुड़े हुए कार्य करिए। चीज़ों में रुकावटें होंगी, कार्य क्षेत्र में रुकावटें होंगी। शनिदेव थोड़ा विलंब से रिजल्ट देते हैं, लेकिन कुछ अच्छा और बड़ा रिजल्ट देते हैं। शनि का संबंध 7th हाउस से भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन और परिवार में भी कुछ समस्याएं लेकर आएंगे, परंतु आपकी कुंडली में शनिदेव आपके ज्ञान के और शनिदेव कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा सा खराब करने का इस समय प्रयास करेंगे। शनिदेव आपके ज्ञान के मालिक होते हैं। अपने ज्ञान में धर्मपूर्वक अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य करिए। यह योग आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे आपके 6th हाउस की। 6th हाउस के मालिक बनते हैं आपके 6th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल देवता, जो कि आपकी कुंडली के 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इस समय जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। इस समय आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन जन संपर्क से आपके जीवन में लाभ के योग भी बनेंगे। आर्थिक तंगी और चोट चपेट एक्सीडेंट के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। कोर्ट कचहरी के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं। भोजन अच्छे भोजन करने का प्रयास करिए
और अपनी वाणी पर संयम रखिए, सोच समझकर कार्य करिए, बड़ों का मान सम्मान करिए और अपने से बड़ों के मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करिए। बात करेंगे आपके 7th हाउस की। आपके 7th हाउस के जो मालिक बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव बनते हैं, जो आपके 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ धार्मिक यात्रा करने के योग बनेंगे। संबंध मधुर बने रहें, इसके लिए वाणी पर संयम रखिए। कहीं ना कहीं पत्नी को ब्लड से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। पत्नी के जीवन में क्रोध और एग्रेशन बढ़ सकता है। इस समय कहीं ना कहीं पत्नी के जीवन में भी एग्रेशन बढ़ सकता है। वाहन चलाते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपकी पत्नी को भी लोहे से और किसी भी कन्वेंस से चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन जैसे योग बनने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे आपके 8th हाउस की। आपके 8th हाउस के मालिक बनते हैं बुधदेव, जो कि आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं और 8वें भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। इस समय चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। धन से जुड़े हुए मामले में सोच समझकर पैसे को खर्च करिए। यात्रा के भी योग बने हुए हैं। नमस्कार। यात्रा के भी योग बने हुए हैं। बात करेंगे आपके 9वें भाव की। आपके 9वें भाव के मालिक बनते हैं चंद्रदेव, जो कि आपकी कुंडली के 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। आपके 9वें हाउस में गुरु, बुध और शुक्र का योग बना हुआ है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं और धर्म से जुड़े हुए कार्य आपके जीवन में होंगे। घर से बाहर निकलिए, मन को पॉजिटिव रखने का प्रयास करिए। ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बात करेंगे आपकी कुंडली के 10वें भाव की। 10वें भाव के मालिक बनते हैं सूर्यदेव, जो कि आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। कार्य में स्ट्रगल लेकर आएंगे। यात्रा हो सकती है। ऑफिस के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। आंखों से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में रह सकती है। परिवार में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पर विवाद हो सकता है। लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं ईगो के कारण आपके जीवन में समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव आपके 10th हाउस में केतु महाराज विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर विवाद भी होगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं। यदि आप सरकार से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई पिता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाला है। बात करेंगे आपकी कुंडली के 11वें हाउस की, जो कि आपके आय के मालिक बनते हैं। इस समय आपके आय के मालिक बुधदेव बनते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में शुक्र और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं वाणी द्वारा और धर्म के कार्य द्वारा जुड़कर आप धन के नए योग आपके जीवन में बनेंगे। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जो आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है। वाणी को मधुर बनाकर चलेंगे तो आपके कार्यों में, आपके जीवन में धन के नए योग आपके लिए बनेंगे। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए किसी भी धन से इन्फेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। बात करेंगे आपके 12वें हाउस की। आपके 12वें हाउस का मालिक जो है, आपके 12वें हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यात्रा का योग आपके जीवन में बना हुआ है। व्यर्थ और फिजूल खर्ची में धन का अधिक खर्च होगा। बीमारी, इस समय पत्नी की सेहत भी आपकी खराब रह सकती है। पत्नी की सेहत पर और फिजूल के खर्चों से इस समय आपको बचने की आवश्यकता है। धन इस समय आपका अधिक व्यय होगा। धन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी यह योग आपके लिए उत्तम रहेगा। नमस्कार।